राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का यूनियन बजट पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई खुश है तो कोई नाराज। हमारे संवाददाता ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों से इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहा, देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इसके बाद सियासी घमासान मच गया है और विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। यूनियन बजट 2026-27 के मुद्दे पर अयोध्या के फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद से राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। अवधेश प्रसाद का कहना है कि इतिहास में इस तरह का बजट पहली बार देखा गया कि आम जनमानस के लिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के बजट है। जिसकी तिजोरी पहले से ही भरी हुई है उसको और भरना है, और जो आम जनमानस महंगाई की मार झेल रही है उसको और गरीब बनाने का बजट है। इस बजट से आम जनता को बहुत उम्मीद, लेकिन उन सारी उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। और इसके अलावा बजट को लेकर कई बातें सामने रखी, देखिए। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अयोध्या फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, आज बजट सत्र निकला। जिस तरीके से तमाम देशवासियों का एक मन था कि एक सौगात आएगा, लेकिन जिस तरीके से बजट आया, कहीं ना कहीं एक मासूमियत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरीके से आप देखिए, बड़ी उम्मीद थी कि बजट में हमारे देश के किसानों के लिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए और देश के नौजवान युवा युवा जो हमारी बहुत कीमती दौलत है। हमारी दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है। हमारी दौलत हमारे देश के युवा है, हमारे देश के लोग हैं। बहुत उम्मीद थी कि इन युवाओं को जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए परेशान हैं, कुछ व्यवस्था होगी जिससे हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन उनको कुछ नहीं, निराशा हाथ में आई। किसान जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आमदनी हम दोगुनी करेंगे, आज किसानों के लिए कहीं कुछ नहीं। आज किसान की आलू की फसल तैयार है, उसके बाजार का कहीं कोई इंतजाम नहीं है, रखने का कोई इंतजाम नहीं है। और किसानों की फसलों को जिस तरह से सांड और आवारा जानवर और नीलगाय चट कर रहे हैं, इतनी कड़ाके सर्दी की रात में भी किसानों को अपना घर छोड़ के खेतों में खेती रखाने के लिए रात गुजारनी पड़ रही है। किसानों की खेती को सुरक्षित करने के लिए उम्मीद थी कि बजट में कोई ऐसी व्यवस्था आएगी जिससे हम किसानों की फसलों को सांडों, आवारा जानवरों और नीलगायों से बचा सकें। कहीं कुछ नहीं है, देखने से नहीं। तो मजदूरों के लिए, मनरेगा मजदूरों के लिए नाम जरूर बदला जाए श्री राम के नाम पर। तो उम्मीद थी कि बजट में ये व्यवस्था आएगी कि जो हमारे मजदूर मजदूरी किए हैं, उनकी मजदूरी बरसों से बकाया, देश करोड़ों करोड़ों रुपए बकाया है। ये उम्मीद थी कि मजदूरों को, जिनका इस देश के निर्माण और विकास में बड़ा योगदान है, उनके बकाए जो मजदूरी थी उसको देने के लिए बजट में कोई व्यवस्था होगी। कहीं कुछ नहीं है। मजदूरों के लिए 125 दिन का कोई मतलब नहीं है। और इस महंगाई में ये मनरेगा जिसका नाम बदला है इन्होंने, कोई आज का तो है नहीं, ये तो 20 साल की है। जो मजदूरी 20 साल पहले थी वही मजदूरी आज है, जबकि आज की मजदूरी कितनी महंगाई कितनी बढ़ गई। हमारे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी बिल्कुल घट गई है।
महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसमें सहालक चल रहा है। सहालक समझते हैं आप? शादियों का दौर। हमारे पास 50 कार्ड आया है, गाड़ी पे रखा है। तमाम लोगों की बेटियों की शादी जाना भी है। अब जिन बेटियों की शादी है, उनके माँ बाप से पूछो कि अगर बेटी को मंगलसूत्र देना चाहते हैं तो इस महंगाई में कैसे देंगे? सोना कहाँ खरीद पाएंगे? यहाँ तक बिछिया जो तमाम देते हैं सेट में आती है, वो भी नहीं खरीद, चांदी मंगू, पायल वो भी नहीं दे सकते। और अब तो ऐसा लग रहा है कि लोहे पर पीतल का चढ़ाकर कबर और लगाकर सोना जैसा चमकता हुआ उसी का जेवर देकर बेटी को विदा करना पड़ेगा। दुनिया में इतना बड़ा महंगाई सोने चांदी में दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जितना आज हमारे देश में है। तो ये बजट केवल देश के 5% लोगों के विकास के लिए, उनकी तिजोरी को भरने के लिए, उनको और ऊंचाई तक मालो माल होने के लिए, ये चुनिंदा लोगों के लिए बजट है। कि देश के 95% लोगों से कोई मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है। हमारे अस्पताल हैं, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो उनको बीमारी है, गंभीर बीमारी है कैंसर की, कहीं कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, तो इस बजट से कोई मतलब नहीं। एक सवाल सर ये भी है कि यूपी से आप आते हैं, यूपी को कई सारे सौगात भी दिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल्स बनाने के लिए, रेलवे को आगे और इनहेंस करने के लिए है, कई सारे ऐसी योजनाएं जो है वो साफ रेलवे तौर का देखिए, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और लाखों लोग चारों तरफ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब एक रेल लाइन प्रस्तावित है अयोध्या धाम से प्रयागराज। प्रयागराज से तमाम भीड़ लाखों लाख की आ जाती है, वो प्रस्तावित है। अफसोस है इस बजट में वो रेल लाइन को बनाने के लिए जो प्रस्तावित है पैसा नहीं है। हमारे शहर में यही हालत है। एक ओवर पास बनने का था सुल्तानगंज बाजार से सोहल स्टेशन पे, प्रस्तावित पैसा नहीं है। तो जब प्रस्ताव, तो जवानी बात तो बहुत किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों का आमदनी दूनी करेंगे, एक प्रस्ताव था, लेकिन क्या आमदनी दूनी हुई? तो ये जो स्वप्न है, पूरी कल्पना है, देश के लोग उसको मतलब। तो ये थे हमारे साथ में अयोध्या फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद। इन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।